हिमांशु स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल हिमांशु की ज़ुबानी पर। आज मैं आपके लिए एक दिल छू जाने वाली कहानी लेकर आया हूं जो शायद आपके दिल को छू ले। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज की दुनिया में जब प्यार की बात होती है तो अक्सर यह सवाल उठता है, क्या हर मोहब्बत मुकम्मल होती है? क्या हर कहानी का अंत खुशी और हंसी के साथ होता है? ये कहानी है आर्यन और सिया की, जिनकी मोहब्बत ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अंत में उन्हें एक ऐसा सच सिखाया जो शायद हर किसी को सीखने की जरूरत है। शहर की हलचल भरी जिंदगी में एक छोटी सी कॉफी शॉप थी जहां लोग अपनी कहानियों में खोए रहते थे। सिया, जो अपनी किताबों में डूबी रहती थी, वहां अक्सर आती थी। एक दिन उसकी नज़र आर्यन पर पड़ी। वह एक कोने में बैठा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और रहस्यमयी चमक थी। सिया ने अपनी कॉफ़ी उठाई और आर्यन के टेबल के पास जाकर हल्की मुस्कान के साथ उसने पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आर्यन ने उसकी ओर देखा, एक पल के लिए ठहराव हुआ और फिर उसने सिर हिलाकर इजाज़त दी। उस दिन उनके बीच ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन सिया को महसूस हुआ कि आर्यन की आंखों में कुछ ऐसा है जो उसे उसकी ओर खींच रहा है। किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि आर्यन और सिया की मुलाकातें बढ़ने लगी। एक दिन सिया ने आर्यन को एक अनाथालय में बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। वह उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए छोटी छोटी कहानियां सुनाता था। सिया ने सोचा, इस लड़के की आंखों में इतना दर्द है, लेकिन यह दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगा है। कुछ दिनों बाद एक शाम को आर्यन ने सिया को अपनी पसंदीदा झील पर बुलाया। वहां उसने अपने बचपन के किस्से सुनाए। उसने बताया कि उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि सच्चा प्यार सिर्फ पाना नहीं बल्कि देना होता है। वह बातें करते करते अचानक चुप हो गया। सिया ने महसूस किया कि वह कुछ छुपा रहा है, लेकिन उसने कभी दबाव नहीं डाला। सिया को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि वह आर्यन से प्यार करने लगी है, लेकिन आर्यन की खामोशी उसे हमेशा परेशान करती थी। सिया के मन में सवाल उठते थे, क्या वो मुझे भी प्यार करता है, या मैं सिर्फ उसकी जिंदगी का एक हिस्सा हूं जो कभी उसकी पूरी कहानी नहीं बन सकती। दूसरी तरफ आर्यन अपने अतीत के साए में जी रहा था। वह सिया से प्यार करता था, लेकिन उसका दिल उस दर्द से जकड़ा हुआ था जिसे वह कभी भुला नहीं सका। आर्यन सोचता था, अगर मैंने उसे अपनी सच्चाई बता दी तो वह मुझसे दूर चली जाएगी। मैं उसके साथ खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा अतीत मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। एक रात जब चांदनी आसमान को रोशनी कर रही थी, सिया ने हिम्मत जुटाकर आर्यन से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? आर्यन ने कुछ पल चुप रहकर कहा, हाँ सिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मेरा अतीत सिर्फ तुम्हें परेशान करेगा। सिया ने उसे हिम्मत दी और कहा, प्यार अधूरा नहीं होता आर्यन। अगर यह सच्चा है तो यह हर दर्द को सह सकता है। कुछ दिनों बाद आर्यन ने सिया को अपने अतीत के बारे में बताया। उसने बताया कि वह पहले किसी और से प्यार करता था, लेकिन एक हादसे में वह लड़की उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था, बल्कि आर्यन के परिवार की एक साजिश का हिस्सा था। सिया को यह जानकर गहरा झटका लगा। उसने आर्यन को समझाने की कोशिश की कि वह इस दर्द को छोड़कर आगे बढ़ सकता है, लेकिन आर्यन अपने अतीत से बंधा हुआ था। उसने सिया से कहा, तुम मेरे बिना खुश रहोगी, मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो। सिया ने आर्यन से कहा, तुम्हारा अतीत तुम्हारा हिस्सा है, लेकिन तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने खुद को माफ नहीं किया तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा अधूरी रहेगी। एक दिन सिया और आर्यन ने आखिरी बार एक दूसरे को अलविदा कहा। आर्यन ने कहा, सिया, मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं था, मैं तुम्हारे लायक नहीं था। सिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आर्यन, तुमने मुझे छोड़ा, लेकिन तुमने मुझे खुद को समझने का मौका दिया। मैं अब खुद से प्यार करती हूँ। तुम्हारा प्यार अधूरा था, लेकिन इसने मुझे पूरा बना दिया।
और उस दिन के बाद में यह दोनों कभी नहीं मिले। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ किसी को पाना नहीं, बल्कि खुद को पहचानने और स्वीकार करने में है। आर्यन और सिया की मोहब्बत अधूरी रही, लेकिन इसने दोनों को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। प्यार एक ऐसी भावना है जो कभी ख़त्म नहीं होती। यह हमें बदलती है, हमें मजबूत बनाती है और हमें खुद से प्यार करना सिखाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली कहानी तक अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई कहानी, अपनी कहानी या फिर कोई दिलचस्प किस्सा हो तो उसे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं उसे अपनी आवाज़ में सुनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा।